नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान गुरुवार से संसद से कुछ ही दूरी पर स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के तौर पर किसान अपनी संसद चलाएंगे। दिल्ली पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन की इजाजत दे दी है। किसानों को 200 की संख्या में बसों के जरिए जंतर मंतर लाया जाएगा और यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वे अपनी बात रखेंगे। किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस को भरोसा दिलाया है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित होगा। किसान हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे। हालांकि उन्हें मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। संसद के मानसून सत्र के गुरुवार को एक बार फिर हंगामेदार रहने का आसार है। इससे पहले लगातार 2 दिन तक विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के मामले को उठाया था। तो अब ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं होने के केंद्र सरकार के बयान को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसके अलावा कुछ दल किसानों के मुद्दे को भी संसद में उठाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के इस बयान के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाएगी। पार्टी ने कहा है कि ऐसा बयान देकर सरकार ने देश को गुमराह किया है। पेगासस जासूसी मामले में आईटी मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने सरकार से रिपोर्ट तलब की है। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। शशि थरूर ने जासूसी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि हाउस कमेटी अपना कर्तव्य निभाएगी। हाउस कमेटी ने नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर चर्चा करने के लिए 28 जुलाई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए थरूर ने कहा कि इस मामले में जांच के लिए जेपीसी के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी के नियम एक जैसे ही हैं। बता दें, विपक्षी दल इस मामले की जांच के लिए जेपीसी द्वारा जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से अपील की है कि वे उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की खबरों को लेकर किसी तरह का प्रदर्शन न करें। बुधवार को किए गए इस ट्वीट में येदियुरप्पा ने खुद को पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताया है। बता दें कि येदियुरप्पा को हटाए जाने की चर्चाओं के बीच ही कांग्रेस के नेताओं सहित लिंगायत समुदाय के संतों ने भी बीजेपी को चेताया है और कहा है कि अगर मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया जाता है तो बीजेपी को इसके नतीजे भुगतने होंगे। मंगलवार को लिंगायत संतों का एक प्रतिनिधिमंडल येदियुरप्पा से मिला था। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना ने एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा के 15 किलोमीटर अंदर आकर जमीन पर कब्जा कर लिया है। स्थायी निर्माण कर लिए हैं और अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। ये वे इलाके हैं जिन्हें पीएलए ने 2020 में दोनों सेनाओं के बीच हुई बातचीत और आम सहमति बनने के बाद खाली कर दिया था। इतना ही नहीं, पीएलए ने अपनी सेना के अंदर लेकिन भारतीय सीमा से बिल्कुल सटे हुए इलाके में सैन्य साजो सामान बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लिया है। रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने rediff.com में छपे अपने एक लेख में ये सनसनीखेज दावे किए हैं। भारत के मशहूर हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के कार्यालयों पर आज इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से दैनिक भास्कर लगातार सरकार को आईना दिखाने वाली खबरें कर रहा था, जिससे सरकार की असलियत सामने आ रही थी। दैनिक भास्कर ने ही गंगा में बहती लाशों की रिपोर्ट सबसे पहले छापी थी, जिसके बाद यूपी में कोरोना की हालत सबके सामने आ गई थी। कोरोना वायरस के कारण 14 महीनों में 1,19,000 भारतीय बच्चों ने अपने माता पिता या अभिभावकों को खो दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का ये अध्ययन हेल्थ जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित हुआ है। इन 1,19,000 बच्चों में 25,500 बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपनी मां को खो दिया, जबकि 90,751 बच्चों ने अपने पिता को और 12 बच्चों ने माता पिता दोनों को खो दिया है। भारत में पिछले एक दिन में 41,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 507 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 4,18,000 से अधिक हो चुका है और फिलहाल सक्रिय मामले 4,09,000 से अधिक हैं। आज 5वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि जुलाई महीने में अभी तक 9 बार तेल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। मई के बाद से देखें तो तेल की कीमतों में करीब 11 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिसके कारण ही देश में अधिकतर शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो चुकी है। मुंबई में ये 108 रुपए के करीब बिक रहा है, तो कई जगह 110 के भी पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।